प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपके साथ आशीष सर। आज हम रीडिंग कैंपेन यानी कि पठन अभियान के वर्कशीट नंबर 12 को पढ़ने वाले हैं। ये वर्कशीट आपकी क्लास 6वीं, 7वीं और 8वीं तीनों क्लासेस के लिए कॉमन है। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों को। और सारी वर्कशीट आपकी नई पुरानी हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अगर आपकी पुरानी कोई छूट गई हो तो ज़रूर जा करके देखिए। तो चलिए आगे की शुरू करते हैं। और आज हमारी एक प्यारी सी कविता है और कविता का नाम है कौवा और कोयल। राइट, तो चलिए कविता को पढ़ते हैं। और इसमें बहुत ही सुंदर सी एक सीख भी आपके लिए है, मैसेज है। तो चलिए मज़ा भी आपको बहुत आएगा इस कविता को पढ़ने में। और यहाँ पे देखेंगे कि एक क्या है आपके लिए, ये कोयल है और ये कौवा है। दोनों दोस्त हैं और दोनों एक ही पार्क में रहते हैं। तो देखें, मेरे साथ पढ़ेंगे कि रखे टोकरी सिर पर कोयल, इठलाते इठलाते आई, कौवे के घर की चौखट पर सब्जी ले ले टेर लगाई। तो एक कोयल है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इस कोयल ने क्या करा, सर पे जो है सब्जी की टोकरी लेके, और क्या कर रही है कि कोयल हर घर घर जाती है, सबको सब्जी बेचती है। तो कोयल के घर भी गई और इठलाते इठलाते यानी कि मटकते मटकते कहाँ जाती है, कौवे के चौखट पर। चौखट कहते हैं घर की देहली, है ना। तो घर की देहली पर जाती है और आवाज़ लगाती है। टेर लगाना यानी कि आवाज़ लगाना। और क्या आवाज़ लगाती है, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। जैसे आपकी गली में आते हैं ना सब्जी वाले, इसी तरह से। तो कौवा क्या करता है, सब्जी खरीदता है क्या? नहीं। देखो, कौवा बोला नहीं पता क्या, कितनी ज़्यादा है महंगाई, सब्जी लेने के लायक अब नहीं रहा तेरा भाई, नहीं रहा है तेरा भाई। तो कौवा क्या बोलता है कि आपको नहीं पता क्या कि कितनी ज़्यादा महंगाई है, कितने ज़्यादा सब्जी भी महंगी हो गई है और पैसे भी नहीं है, बहुत महंगाई है। बहाना बना देता है और क्या कहता है कि सब्जी लेने के लायक, सब्जी लेने के लायक तेरा भाई यानी कि कौवा इस लायक नहीं रहा कि वो सब्जी खरीद सकता है, तो मैं बिन सब्जी के भी काम चला लेता हूँ। आपने देखा जब प्याज 100 रुपये किलो हो गए, टमाटर 100 रुपये किलो हो गए, तो लोगों ने सब्जी में टमाटर प्याज डालने कम कर दिए थे, है ना, क्योंकि महंगाई हो गई थी। तो आगे देखते हैं। और उसके बाद क्या करता है कौवा कि ऐसा कहकर कौवे जी ने आसमान में दौड़ लगाई, नीचे फिर नीचे आकर मुन्ना की रोटी झपटी छीनी खाई। और क्या करा कौवे ने, भाई सब्जी महंगी है, महंगाई है, कहाँ से लाएंगे, ये कह करके उसने आसमान में दौड़ लगाई और आसपास पूरा देखा कहाँ क्या मिलेगा। और देखा कि मुन्ना जो है हाथ में रोटी लिए हुए था। तो उसने क्या करा, नीचे जो है नीचे झपट्टा मार करके जो है रोटी झपटी और छीन करके खा गया। तो इस पिक्चर में आप देखेंगे एक बार क्या करा। देखो, इन दोनों बच्चों के हाथ में रोटियां थी, तो इसने क्या करा, उनके हाथ में झपट करके ले करके और ले जाता है, खा लेता है। खुद महंगाई का बहाना बनाता है और दूसरों की छीन कर खाता है। तो दूसरों के लिए भी तो महंगाई होगी ना। और आगे देखें, कौवे की हरकत को दुनिया वालों ने समझा चतुराई, छीन छीन कर खाने में ही लोग समझने लगे भलाई। और कौवे की इस हरकत को रोज, कभी इसकी रोटी छीनी, कभी उसकी छीनी, कभी उससे छीनी, कभी उसकी चोरी करी, चोरी करके छीना झपट्टा करके वह ऐसे रोज अपना काम चलाता था। और लोग समझते थे कि कौवा बड़ा चालाक है, कभी खरीदता नहीं है, पैसे नहीं खर्चता, लेकिन सबसे झपट्टा मारकर खा लेता है, अपना काम चला लेता है। छीन छीन कर खाने में ही लोग उसकी भलाई समझने लगे। लोग कहते हुए कौवा के काम तो चल रहा है और बड़ा अच्छा आदमी है ना, बड़ा अच्छा है कौवा। लेकिन पर चिड़ियों ने चुग चुग दाना जीवन की सच्चाई बताई, कड़े परिश्रम की रोटी ही होती है सबसे सुखदाई। और वही उसी बगीचे में एक चिड़िया भी रहती थी, और ये क्या है, गौरैया, है ना। तो चिड़िया भी रहती थी और चिड़िया क्या करती है
कि वो चुग चुग करके दाना रोज सुबह से लेकर के शाम तक दिन भर दाना चुगती रहती और इकट्ठा करती थी, खूब मेहनत करती। और उसने क्या कहा कि देखो जीवन की सच्चाई है कि चुग चुग करके दाना लाओ, खूब कड़ी मेहनत करो, कड़ी परिश्रम करो, और वही जब परिश्रम से आप जो इकट्ठा करते हैं वही सबसे सुखदाई यानी कि सबसे अच्छा और सुख देने वाला होता है। और सच्चाई यही है कि कब तक हम किसी से छीना झपट्टी करेंगे, किसकी चोरी करेंगे। मेहनत करो, चाहे आपको कम मिले, चाहे आपको रूखा सूखा मिले, लेकिन मेहनत करके जब हम खाएंगे तो हमें सुकून मिलेगा, अच्छा लगेगा। और चोरी करेंगे तो हमें डर भी लगा रहेगा, और कभी किसी ने पकड़ लिया और मार दिया तो हमारी जान की भी छुट्टी हो जाएगी, है ना। तो बहुत ही प्यारी सी कविता है, और इस कविता के कुछ प्रश्न हैं तो इन्हें देखते हैं। चलिए पहले प्रश्नों को समझते हैं, उसके बाद मैं आपको लिखवाऊंगा, क्योंकि मैंने लिखे हुए आपके लिए आंसर, तो मैं आपको लिखवाऊंगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं, इनको समझ लेते हैं कि इस कविता में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई उन शब्दों की सूची बनाएंगे। तो देखो, और क्या करना है, अपने टीचर से और अपने फैमिली मेम्बर से पूछना है और उनकी प्रैक्टिस करनी है। तो देखो यहाँ पर पहले मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। ये देखो, ये पूरी कविता है आपके लिए, और इसमें कुछ आपको कठिन शब्द दिख रहे होंगे जिनको आपको बोलने में भी थोड़ा सा दिक्कत आ रही होगी, जैसे इठलाते इठलाते, चौखट पर, टेर लगाना, और क्या है आपका देखो बाकी तो ठीक है, छीनना ठीक है, चतुराई आपको नया शब्द लगा होगा, साथ में सुखदाई आपको नया शब्द लगा होगा। तो चलिए इन शब्दों को मैं आपको लिखवाऊंगा, और इनके आंसर भी मैंने लिखे हैं, अर्थ भी लिखे हैं। दूसरा प्रश्न है, आपको कौवे और चिड़िया में से किसका जीने का तरीका पसंद आया और क्यों। कौवा रोज छीना झपट्टी करता है, लोगों से छीनता है, चोरी करता है। पहला तरीका है कि कौवा चोरी करके छीना झपट्टी करके खाता है, और जो चिड़िया है वो रोज मेहनत करती है और मेहनत करके खाती है। तो आपको कौन सा अच्छा लगा। तो जाहिर सी बात है, चोरी करना, छीना झपट्टा करना अच्छी बात नहीं है, तो आपको चिड़िया की बात अच्छी लगी होगी। क्यों? तो चलिए इसका आंसर मैं आपको लिखवा के अभी लिखवाऊंगा। तीसरा देखो कि इस कविता को एक नई छोटी सी कहानी में बदलकर अपने टीचर्स को आपने शेयर करना है, सेंड करना है अपने क्लास ग्रुप में। तो चलिए इन तीनों के आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए, तो पहले प्रश्न का आंसर आप इस तरह से लिखोगे। देखो, आपने क्या करना है, 2 लाइन खींच देनी है, एक में लिखेंगे शब्द, एक में लिखेंगे अर्थ। तो शब्द में क्या है भाई, आपको चौखट शायद कठिन लगा होगा, तो चौखट शब्द में चौखट लिखेंगे, अर्थ में लिखेंगे देहली। दूसरा है टेर लगाना, शब्द है टेर लगाना, और इसका अर्थ है आवाज लगाना। परिश्रम का मतलब होता है मेहनत, और सुखदाई का मतलब होता है सुख देने वाला। तो इनमें से आपको कितने शब्द पहले से पता थे मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, ताकि चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और इसमें आपको क्या करना है, देखो आपको ये बताना है कि आपको दोनों में से किसका तरीका पसंद आया। तो मुझे तो देखो भाई कौवे में से चिड़िया का पसंद आया। देखो क्या कि चिड़िया का तरीका आपको पसंद आया। अब क्यों बताना है आपको, तो देखो क्योंकि चिड़िया हर एक दाना चुग चुग करके कड़ी मेहनत से जुटाती है और मेहनत का खाना पसंद करती है। और रियलिटी है कि जब हम मेहनत करते हैं, जब हम मेहनत से वर्कशीट की पूरी वीडियो को देखते हैं, वीडियो को देखने के बाद आप इनके आंसर को समझते हैं, तो आपको स्टोरी भी समझ आ जाती है, आपको मज़ा भी आता है। कुछ बच्चे चीटिंग करके एक दूसरे के लिख देते हैं, ना खुद समझ में आता है उनको, और वो अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं, है ना। चलिए, तो अब हम इस पूरी कहानी को एक कविता को कहानी की तरह लिखते हैं। तो कहानी है आपके लिए, थोड़ा सा मैं यहाँ से हट जाता हूँ, और अब आपके लिए पूरी कहानी एक पेज में आ गई है। देखो यहाँ पर किसी बगीचे में कौवा और कोयल रहते थे। एक बार कोयल सब्जी की टोकरी अपने सिर पर रखकर कौवे के चौखट पर पहुंचकर सब्जी लेने के लिए आवाज़ लगाती है, लेकिन बहुत महंगाई का बहाना बनाकर कौवा सब्जी लेने से इनकार कर देता है। उसके बाद
कौवा आसमान में उड़कर देखता है कि मुन्ना के हाथ की रोटी झपट लेता है और छीनकर खा जाता है। कौवा हमेशा ही इसी तरह की हरकत करके अपना पेट पालता रहता था, खाता रहता था और लोग इसे कौवे की चतुराई यानी कि महानता समझते थे। इसी बगीचे में एक चिड़िया भी रहती थी। वह हमेशा दिन भर एक एक दाना चुग चुग करके मेहनत से इकट्ठा करके अपना भरण पोषण करती थी। इस तरह वह कहती है कि मेहनत करके सच्चाई से खाने कमाने में ही जीवन का सच्चा सुख है, ना कि किसी से झपट कर और चोरी करने में। तो ये आपके लिए पूरी वर्कशीट है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। कैसी लगी आपको वीडियो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। और हाँ, आपको कौवा अच्छा नहीं लगा क्यों? चिड़िया अच्छी लगी ये अच्छी बात है, लेकिन कौवा आपको अच्छा क्यों नहीं लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। और हाँ, अगर आपकी बाकी इससे पहले वाली और आने वाली वर्कशीट देखनी हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियोज आपको मिल जाएंगी, लिंक है, जा करके देखिए। धन्यवाद।